चैप्टर था मैट्रिसेस। अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करा दी थी और टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में कैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं। बेसिकली जो ऑपरेशंस होते हैं वो मैथमेटिक्स में कौन से मेन 4 ऑपरेशन हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें अभी करने वाले हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है तो इट इज़ कंपल्सरी दैट्स देयर ऑर्डर इज़ सेम। तो उनके ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। जैसे मैंने लेट मैट्रिक्स ए 3 2 1 1 7 6, तो आप देख रहे हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 rows and 3 कॉलम, तो 2 into 3। Another matrix B is 1 1 1 2 1 1. Its order is also 2 raised 3. So we add these type of two matrices which has the same order. If order is not same, we can't add these type of matrices. So if we add A plus B, then we add their corresponding element. We add 3 with 1, 3 plus 1. We add 2 with 1, 2 plus 1. We add 1 plus 1. We add 1 plus 2. We add 7 plus 1. And we add 6 plus 1. So finally we get the summation of two matrices whose order is same. So we get 4 plus 3, 3, 8, 2, 7. तो इस तरह से ये न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा कौन सी मैट्रिसेस का सम हो सकता है, जिन मैट्रिसेस में जिनके ऑर्डर्स कैसे हों, सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम वहाँ पे लिख देंगे कि एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम डिफरेंस करेंगे। अभी मैं इन्हीं दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस कर दूँ A माइनस बी। तो डिफरेंस के लिए भी ये ज़रूरी है, कि दोनों के ऑर्डर्स कैसे हों, सेम। तो अगर मैं डिफरेंस करूँ इन दोनों मैट्रिसेस का तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 7 माइनस 1 और 6 माइनस 1। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 2 माइनस 1 1 6 0 5। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें समझी। क्या समझा, एक तो एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल उन्हीं मैट्रिसेस में होता है जिनके ऑर्डर्स कैसे होते हैं, सेम। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ लॉस, कुछ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इन एडिशन। एडिशन में अगर मैं A प्लस बी, दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर सेम हैं, तो A उनका सम करूँ A प्लस बी का, या B प्लस A का सम करूँ, दोनों की वैल्यूज़ कैसी आएगी, सेम। एसोसिएटिव लॉ, फर्स्ट टू मैट्रिसेस का सम पहले कर दूं जिनके ऑर्डर सेम हो, बाद में उसमें थर्ड मैट्रिक्स ऐड करूं, या सेकंड और थर्ड को पहले ऐड कर दूं उसमें फर्स्ट ऐड करूं, तो भी रिजल्ट कैसे आएंगे, सेम। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसी में जीरो मैट्रिक्स ऐड करूँ, ओ का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, या ओ में उसी ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ऐड करूँ तो दोनों की वैल्यूज़ कैसी आती है, सेम। एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, उसी का हम नेगेटिव ले लेते हैं, उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, तो वैल्यू किसके इक्वल आती है, ओ के। ये ओ लिखा हुआ है, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स होता है। दोनों का अगर ए और -a का सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, वो ज़ीरो के इक्वल आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में A इक्वल टू AIJ, कोई मैट्रिक्स मैंने ली तो उसका ऑर्डर है सपोज m इंटू n, और दूसरी मैट्रिक्स है B इक्वल टू, ये मैंने ले लिया BIJ। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर होना चाहिए n इंटू पी। अब n इंटू पी और m इंटू n का क्या मतलब है, m इंटू n और n इंटू पी, ये मैंने ऑर्डर्स लिख लिए। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब पहले में जितने नंबर ऑफ़ रोज़ थी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे फर्स्ट में,
उतनी नंबर ऑफ रोज किस में होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स में। अगर मैं ए और बी का क्या करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट, तो अगर ए और बी का प्रोडक्ट करना चाह रहा हूँ तो ये कंपलसरी है कि एम इंटू एन और यहाँ एन इंटू बी, मीन्स पहले में जितनी कॉलम्स थे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम थे, उतने दूसरे में क्या होना चाहिए, उतनी दूसरे में रो होना चाहिए, तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे। और नई मैट्रिक्स जो बनेगी, सपोज इनसे जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो सी मैट्रिक्स बनने वाली है, और सी मैट्रिक्स को हम लोग सी आई जे लिख देंगे, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम इंटू पी। तो एम इंटू पी, ये सी मैट्रिक्स क्या डिनोट करेगी, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट करना है तो क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑर्डर देखने पड़ेंगे। अगर ऑर्डर उनके सेम है, ऑर्डर में पहले के टोटल नंबर ऑफ कॉलम और फर्स्ट के टोटल नंबर ऑफ रो सेम है तो ही प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ एक मैट्रिक्स ली 3 1 2 2 1 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देखो तो 2 रोज है, कॉलम 3 है, 2 इंटू 3। तो अब मैं चाहूँ कि सेम इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इंटू 3 का करूँगा तो 2 और 3 सेम नहीं आएंगे। तो यहाँ अगर मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग 1 2 2 1 1 3। तो आप देख रहे हो यहाँ रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो यहाँ ये सेम होना ज़रूरी है। तो अब इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 ये दोनों उसमें कैसे हो रहे हैं, सेम। तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 बाई 2। तो 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी। सपोज हम वो मैट्रिक्स ले लेते हैं सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो अब दोनों मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे तो 3 1 2 और 2 1 3। ये मैंने ये वाली मैट्रिक्स राइट कर दी, और यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स जो दूसरी गिवन थी वो राइट की 1 2 2 1 और 1 3। अब मैं इनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट करूँगा तो किस तरह से देखो सी मैट्रिक्स आएगी, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स आनी है। इसका ऑर्डर कितना होना है, इसका ऑर्डर हम लोगों को पता है 2 बाई 2 होना है। नई मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर की बननी है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट कॉलम में, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या किया जाता है, सम, और यहाँ लिखा जाता 1 मल्टीप्लाई विद 1 तो A 1 1 यहाँ आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई विद 2 तो A 1 2 यहाँ आएगा, फिर 2 सेकेंड रो मल्टीप्लाई विद 2 1 यहाँ आएगा, और फिर 2 2। तो सबसे पहले 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये मैंने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कर दिया। अब मैं फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करूँगा, और यहाँ लिखूँगा तो 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई विद 2, 1 मल्टीप्लाई विद 1 और 2 मल्टीप्लाई विद 3, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई अब किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई विद 3। नाउ सेकंड रो इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, सो 2 1 प्लस 1 2 प्लस 3 1, फिर 2 2 प्लस 1 1 प्लस 3 3। तो अब इनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाएगा वो देखो, 3 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 3, 6 प्लस 1 प्लस 6 और 4 प्लस 1 प्लस 9। 3 2 5 2 7, 4 3 7, 6 6 12 1 13, 9 4 13 1 14। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स हम लोगों की सी हो जाएगी। और सी मैट्रिक्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स है। तो याद रखिएगा 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यह भी पॉसिबल है जब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, तभी हम लोग ए और बी का प्रोडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं हो सकता। सेम ऑर्डर्स हैं तो प्रोडक्ट हो सकता है, अगर दोनों 3 बाई 3 है या 3 बाई 3 ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 है और ये 3 सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 बाई 3 और ये भी 2 बाई 3 ऑर्डर है तो नहीं होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स
और इसकी टोटल नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स की कैसी हैं, सेम, तो उनका प्रोडक्ट होगा और नए प्रोडक्ट का जो ऑर्डर बनेगा वो कौन सा बनेगा, M क्रॉस P। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, कोई एक मैट्रिक्स में सपोज मैं 5 आगे रख दूँ, तो 5 और ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका एडिशन है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 5 का ए में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 का काय में हो जाएगा बी में। इस तरह से के का समझाएगा। अब दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ लिख लिया हमने 5, यहाँ 2, 5 + 2 देन ए, तो या तो मैं 5 + 2 7 कर लूँ, 7 का ए में कर दूँ, या फिर क्या करूँ कि ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5 मल्टीप्लाई विद ए और 2 मल्टीप्लाई विद ए, ऐसे कर दूँ तब भी आंसर आ जाएगा। तो एक ए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के ए प्लस एल ए, तो ये दो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटेड लॉ को ये फॉलो करती हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती हैं, मीन्स ए बी का मल्टीप्लाई मैं पहले कर लूँ ए क्रॉस बी का, देन उसी में मैं सी का मल्टीप्लाई करूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, बी सी का मल्टीप्लाई पहले कर लूँ ए से कर दूँ, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। बस कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। कॉम्यूटेटिव लॉ मीन्स ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू अलग अलग आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ए का बी में मल्टीप्लाई होगा, देन ए का, तो वही लिखा है ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी देन सी लिखा है तब भी ए सी और बी सी। ठीक है, तो अब एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर आई का मल्टीप्लाई ए में करें या ए का आई में करें तो सेम आता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब कल मैं नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा 3.2 का। थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।